मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। हमारे जितने भी शिव भक्त हैं महाशिवरात्रि को बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस महाशिवरात्रि को एक विशेष अमृत काल होता है। जितनी मान्यता देते हैं, क्योंकि यह भोले भंडारी हैं, उसके लिए कोई नियम कायदा नहीं कि आप इस नियम से आओगे तभी इस देवत्व को प्राप्त करोगे। शिव जी का इसलिए बहुत ज़्यादा और लोग मानते हैं कि शिव जी को आप भावना से केवल पुकार लो, वो आप में आ जाएंगे, क्योंकि शिव जी का आदि अनंत नहीं है। ढेर सारी कहानियाँ हैं। फिर शिव जी के बारे में विचित्र विचित्र कथाएं भी चलती हैं। लोग अपने अपने तरीके से शिव जी को साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। कोई तंत्र के मार्ग से, कोई मंत्र के मार्ग से, कोई सेवा के मार्ग से, कोई भाव के मार्ग से, हर विधि से शिव जी को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा फिक्स विधियां नहीं है कि आप इस विधि से ही शिव जी को प्राप्त करोगे। मित्रों, पर सामान्य बात यह आती है कि हम शिव जी को सिद्ध कैसे करें, हम शिव सिद्ध कैसे करें। अलग अलग मतांतर वाले हैं। रावण भी शिव जी को सिद्ध कर लेते हैं और देवता भी शिव जी को सिद्ध कर लेते हैं, मनुष्य भी शिव को सिद्ध करते हैं, पशु पक्षी सबके लिए शिव उपलब्ध है। इस जीव के चराचर जगत में जो भी चीज़ें हैं वो शिव की ही उपस्थिति है। शिव के ही बनने और बिगड़ने से, यानी शिव जी की ही ऊर्जा का रूपांतरण यह पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा माना जाता है। तो जब शिव सिद्ध की बात आती है मित्रों, तो लोग कठिन कठिन उपासना करते हैं। तब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं बचपन में एक शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बना लिया करता था, और बना करके मैं उस मिट्टी के पार्थिव लिंग से मैं ओम नमः शिवाय करके खिला भी करता था। कई बार मैं गायत्री मंत्र भी बोलता था, पर मुझसे कभी रूठे नहीं, ना कभी मुझसे माने। मुझे पता नहीं चलता कि शिव जी से मेरा कोई संबंध है कि नहीं है, मेरी पूजा गलती है कि अच्छा है। तमाम तरह से बड़ा हुआ तो देखा कि कोई पत्थर के शिवलिंग बना लिए हैं, कोई स्फटिक शिवलिंग बना लिए हैं, कोई पारद का शिवलिंग बना लिया है, कोई मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं। तो फिर ज्योतिर्शिवलिंग की भी बात आई कि जो ज्योतिष स्वरूप में हूँ, पर कई जगह देखते हैं तो वहाँ शिवलिंग ही नहीं है, पर शिवलिंग है वो। आप त्रयंबकेश्वर में जाइए, शिवलिंग ढूंढते रहिए तो शिवलिंग वहाँ आपका अदृश्य हो गया। यानी ऊर्जा तो अदृश्य ही होता है। जो ज्योति स्वरूप होता है, जो हम अग्नि स्वरूप में देखते हैं, वो लगभग हमारी आँखों से दिखाई देने वाली शिवलिंग नहीं होता। तो पार्थिव शिवलिंग, अपार्थिव शिवलिंग, अलग अलग चीज़ें हुई। धार्मिक लोगों का शिवलिंग, साधु संतों का शिव जी, गृहस्थों का शिव जी, वगैरह वगैरह। मेरे मन में बड़ा जिज्ञासा हुआ। पूछा मैं गुरुदेव से कि गुरुदेव कि इस महाशिवरात्रि पर हम अध्यात्म को किस तरह से जागृत कर सकते हैं। क्या केवल एक दिन महाशिवरात्रि बस को उपवास रह जाऊँगा, या ओम नमः शिवाय का जप करूँगा, या जो भी कर्म कांड करूँगा, या जो भी मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाऊँगा, बेलपत्र चढ़ाऊँगा, धतूरा चढ़ाऊँगा, भस्म चढ़ाऊँगा, द्रव्य चढ़ाऊँगा, घी चढ़ाऊँगा, दूध चढ़ाऊँगा, दधी चढ़ाऊँगा, शहद चढ़ाऊँगा, ये सारा चीज़ मैं चढ़ाऊँगा, तो क्या इस महाशिवरात्रि में मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? क्या मैं भी प्राप्त कर लूँगा? शिव सिद्ध हो जाएगा? मेरे तमाम अटपटा प्रश्नों से गुरु जी को बड़ी हंसी आया। वो मुस्कुराने लगे। जैसे एक बालक विनोद करते हुए अपने पिताजी से कोई सवाल उलझ जुलझ सवाल कर लेता है। सवालों का कोई देशा नहीं होता, लेकिन भाव समझ गया कि शिव सिद्ध करना है तो साधना, आराधना और उपासना। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के तीन उसके चरण होते हैं। पहला चरण है उपासना। उपासना मतलब साथ में बैठना। आप शिव जी को सिद्ध करना चाहते हो तो शिव जी की उपासना करो, माने शिव जी के पास बैठो, शिव का गुण का धारण करो। शिव क्या कहता है, शिव स्वर सांस में क्या कहते हैं, स्वर योग में क्या कहते हैं, शिव ध्यान करते हैं, शिव मेडिटेशन करते हैं, शिव कामना रहित कर्म करते हैं। शिव क्या करते हैं, शिव जन कल्याण के लिए ही अपना अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। शिव किसी चीज़ का मनुहार पसंद नहीं है। शिव जी का कोई चीज़ लेन देन पसंद नहीं है। शिव जी को आप रिश्वत नहीं दे सकते, शिव जी को आप चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते। माने शिव जी को कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि शिव ही सब कुछ दे रहा है। पर शिव मतलब कल्याण। जब आपके मन में पूरे विश्व के प्रति कल्याण का भाव होगा, विश्व के प्रति कल्याण की जागृति होगा, तो आपके अंदर में
जो शिवलिंग है, यानी जो हृदय के पास में, हृदय का जो हृदय लिंग जिसको हम कहते हैं, वह हृदय लिंग एक शिवलिंग है। वो लगातार 24 घंटे पंपिंग कर रहा है, मेरे शरीर को जीवित रख रहा है, मेरी सांसों को चला रहा है, यानी एक अद्भुत क्षमता उत्पन्न कर दिया है। तो मेरा मस्तिष्क और मेरा मन इस संसार में भागे भागे फिरता है। तो शिव जी कहते हैं आप दुनियादारी को आप एक साथ सुधार नहीं सकते, आप बाहर बाहर मत देखो, आप आँख अंदर कर लो। वह अंदर करते हैं, वो कहते हैं मेरे ध्यान करो, ध्यान करो, अपना ध्यान करो, अपनी आत्मा के ध्यान करो, अपने मार्ग के ध्यान करो, अपने रूह के ध्यान करो, अपने प्रकाश की ओर लौटो। तो जब हम आंख बंद करके जब उस शिव जी का अवधारणा करते हैं, जब शिव जी की अवधारणा करते हैं और शिवमय हो जाते हैं, माने मेरी सांसें इस प्रकृति के साथ संतुलित होकर के सांसों की इतनी धीमे 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 सांसों का कब चल रहा है कब नहीं चल रहा है, ये सब भान होना बंद हो गया। मेरा जीवन पूर्णतः अहिंसक हो गया, मेरा जीवन में निष्कामता आ गया, मेरे जीवन में प्रेम आ गया, तब मैं धीरे धीरे मैं शिव को प्राप्त ही कर लूँगा। ऐसे स्थिति के बाद ये उपासना हो गया। अब जब उपासना आप करने लगे तब आप कामना करने के बारी आ गई कि अब आप कर्तव्य कर्म करने जा रहे हो, तो आपको सहयोग की ज़रूरत है, आपको सहकार की ज़रूरत है, तो आपको इस संगठन की ज़रूरत है, आपको एक शक्ति की ज़रूरत है। तो शक्ति की आराधना के लिए फिर आप आराधना करें, मतलब एक मंत्र लीजिए, एक सांस लीजिए, एक प्रक्रिया लीजिए, कर्मकांड लीजिए और आप उसको सिद्ध कीजिए, आप उसको पराकाष्ठ तक ले जाइए। लेकिन ये सब ध्यान में ही होता है, तब आपका आराधना होता है। आराधना मतलब वहाँ आप कर्म को भी छोड़ देते हैं, आप नैमित्तिक कर्म भी नहीं करते हैं, बल्कि वो होता है जो आपको दिशा निर्देश मिल जाता है, फिर आपसे काम लिया जाता है। बड़ी बड़ी संगठन के लिए आप काम करते हैं, आपका सामूहिक काम हो जाता है, आपका अब जीवन व्यक्तिगत नहीं रह जाता, अब आपका जीवन सर्व का हित के लिए हो जाता है, सबके लिए हो जाता है। मित्रों, जब आप इस उपासना और आराधना को जब आप भली भांति से दोनों चरणों को पूरा कर लेते हैं, तब जीवन में आ जाती है साधना की बारी। तब आप अपने लिए न्यूनतम में कितना गुजारा कर सकते हो, आप अपने लिए न्यूनतम में कितनी आपकी जीवनचर्या चल सकता है, आप अपने न्यूनतम पर आप लौटाते हो और अपना जीवन का अधिकतम आप इस ब्रह्मांड में आप बांट देते हो, गुजारा न्यूनतम से करते हो और आप दोनों हाथ से अधिकता को आप मुक्त कर देते हो, चाहे ज्ञान की अधिकता हो, प्रेम की अधिकता हो, कर्म की अधिकता हो, शक्ति की अधिकता हो, पूंजी की अधिक, जो आपके पास है सबको आप निछावर करने लग जाते हैं। तब शिव जी को आप सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। लेकिन मेरे मित्र, तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये तो बड़ा कठिन काम हो गया, तो कुछ लग नहीं रहा है, पर भाव समाधि, आंखें मैं बंद रखूँगा। आंखें बंद का मतलब क्या है? इस दुनियादारी से आंखें बंद कर लेना नहीं है, इस दुनिया के मूल चीज़ों को समझना और समझ करके उसकी जड़ रूट काज पर काम करना। इस तरह से हम शिव जी की उपासना साधना आराधना मित्रों सहज रूप से हम कर सकते हैं। तो मैंने पूछा क्या महाशिवरात्रि को विशेष फिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि तब तो शिव 24 घंटे और 12 महीना शिव जी की साधना उपासना आराधना की जा सकती है। रात में ही क्यों, दिन में भी की जा सकती है। रात और दिन उनके लिए बराबर। शमशानी पूजा रात में हो, रात्रि काल में फिर रात्रि से आदमी, तो बोले रात में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा में भय व्याप्त होता है और उस अंधेरे को समझना, उस अमावस्या को समझना, उस भयंकर अंधेरे को समझना और पूर्णिमा को भी समझना, मतलब अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष, रात्रि के दो पक्ष, एक रात्रि जो अंधेरा पक्ष है, एक रात्रि जिसमें उजाला पक्ष है, और दिन में तो एक ही पक्ष होते हैं, दिन उजास का ही पक्ष होता है। तो जब हम इस रात्रि में जो अभी खगोल विद्या के अनुसार से जो नक्षत्र और ग्रहों का जो योग आता है, तो इसको हम अमृत योग कहे जाते हैं। ये अमृत योग में जब मैं साधना करता हूँ, अपने जीवन काल में जब मैं बैठ करके मैं उस शिवलिंग की ध्यान करता हूँ और उसके गुणों को मैं ध्यान करता हूँ और उसके जैसे मैं अपने गुण में उसको अनुभव करता हूँ कि मुझ में और शिव की जो गुण है एक हो गया है, मैं और शिव एक जैसे हैं। शिवोहम 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 की जब हम अंदर में पुकार करते हैं, शिव ही मैं हूँ, शिव ही मैं हूँ और मैं ही शिव हूँ, शिव मेरे अंदर है और मैं शिव के अंदर हूँ, घट घट में शिव है और मैं शिव के पोर पोर में हूँ, मेरे पोर पोर में रग रग में, मेरे खून खून में शिव है। तो उस शिव के कल्याणकारी स्वरूप को जब हम अनुभव करते हैं, अपने जीवन में उसको मेडिटेशन करते हैं, उतारते हैं, तो ये अमृत योग बन जाता है। आज का
चूँकि ग्रह नक्षत्र और प्रकृति सब एक साथ ऐसा हो जाता है कि हम मनुष्य, जो संसारिक मनुष्य है, गृहस्थ मनुष्य है, यदि अपने घर में साफ सुथरा स्थान पर बैठ जाएं, हल्का से भोजन करें, कोई पेट में बहुत ज़्यादा ना ठूस खाएं और पेट को बहुत ज़्यादा कलबल भी ना करें, यानी एकदम खाली भी न रखें, एक हल्की सी और ढीली ढाला कपड़ा पहन लें और उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें, सामने में शिव जी की पार्थिव शिवलिंग रख लें, उसको उस खुशबू कर लें, वहाँ फूल इत्यादि भर लें, अगल बगल में जो भी है, और प्रेम भाव की इतनी सुंदरता बना लीजिए। इस भाव को अच्छा करने के लिए थोड़ी सी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, थोड़ी सी आडंबर कर लीजिए। शिव को कुछ चाहिए नहीं, शिव को सिद्धि करने के लिए चाहिए नहीं, लेकिन अपने को वातावरण बनाने के लिए, अपने मन को लगाने के लिए, अपने अध्यात्म को लगाने के लिए, अपने मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा सा वातावरण घर बना लीजिए। और आप यदि रात में बायां नासिका से आप शुरू करते हैं, यानी बायां नासिका को बंद करते हैं और आप दाहिना नासिका से स्वर लेते हुए पूरी ध्यान ईश्वर पर टिका देते हैं और धीरे धीरे प्राणायाम करते करते आप कुंभक और अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक करते करते एक समय ऐसा आ जाता है, फिर आपकी सांसें कितनी कम मात्रा में चल रहा है और इतने लंबे और गहराई सांसें होने लगते हैं कि फिर आपको परम सिद्ध तक अवस्था तक पहुंचा देता है मित्रों। तो इसलिए महाशिवरात्रि को अमृत शिवरात्रि भी कहा जाता है। और आज के दिन आपके जीवन में अध्यात्म उतरने का एक सुयोग बन जाता है, एक द्वार खुल जाता है, अध्यात्म का एक द्वार खुल जाता है, क्योंकि ये वातावरण, ये नक्षत्र, ये ब्रह्मांड, ये सारी ग्रह की शक्तियाँ और मेरे धरती की शक्तियाँ, सूर्य की शक्तियाँ और ये ब्रह्मांड से आज के दिन में जो वाइब्रेशन आता है, जो तरंगे मिलती है, तमाम जितने भी संत महात्मा हैं, जो दृश्य है, जो शरीर में है, जो अशरीरी है, जो हजारों साल से तपस्यारत है, सब के आज की ऊर्जाएं अपने अपने विशाल प्रगट में कैलाश पर्वत पर इकट्ठा होता है। और उस कैलाश पर्वत की जो ऊर्जाएँ हैं आज के दिन इस ब्रह्मांड में अपने को जो व्यक्ति आकर्षित करेगा वो ऊर्जा वहाँ तक पहुँचता है। यदि आपने आकर्षित किया कैलाश की उस ऊर्जा को शिव का ध्यान करके, तो आपके अंदर में आप जितनी आकर्षित कर सकते हो उतनी मात्रा में आप तक आएगा, क्योंकि आज के दिन प्रचुर मात्रा में आज वहाँ कैलाश मानसरोवर से, कैलाश पर्वत से, कैलाश शिखर से आज महाशिवरात्रि के में वो प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का वहाँ से प्रवाह होता है मित्रों। उसी प्रवाह, उसी तरंग को हम अवशोषित करते हैं। हम अपने को जितना ग्राह्य बनाएंगे उतना ही हम अवशोषित करेंगे। हम उसको लेने के लिए जितना अपने को तैयार करेंगे उतना ही हमारे पात्र पर होगा। तो पात्रता को बढ़ाइए ताकि आज के रात्रि आप जब ध्यान करें उस शिवमय में ध्यान हो जाए। जब शिवोहम में आप पहुँचे, आप शिवोहम में जब पूरी रात गुजार दें शिवोहम के ध्यान करते करते, तो उस अमृत का जो आपको पान होगा, तो प्रेम सद्भाव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना, सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना, निष्कामता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना, ये सब शिव जी को साधना, आराधना और उपासना करने का, उनको प्राप्ति करने का मार्ग है मित्रों। तो पार्थिव पूजा तो आप जानते ही हैं। थोड़ी सी ये भाव समाधि की ओर यदि आप लग जाते हैं तो जीवन में जरूर महाशिवरात्रि के दिन वह अमृत योग बनेगा और आपका अध्यात्म का द्वार खुलेगा। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।